आज हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है। प्राइमरी मेमोरी में देखेंगे रोम, रैम और कैश मेमोरी क्या होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क क्या है। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब वह जगह जहां कंप्यूटर डेटा और जानकारी को स्टोर करता है ताकि प्रोसेसर उसे तेजी से एक्सेस कर सके। कंप्यूटर के मजे के साथ यह डेटा उस समय काम आता है जब उसे प्रोसेस किया जाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है। मतलब दोस्तों, कंप्यूटर में कुछ मेमोरी होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, जहां हम हमेशा यूज़ करने वाले डेटा या इंपॉर्टेंट डेटा जैसे इमेज, फाइल, वीडियो को स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो कंप्यूटर मेमोरी से आप उसे लेकर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, स्थायी होती है। प्राइमरी मेमोरी को सीधे प्रोसेसर सीपीयू द्वारा एक्सेस की जा सकती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सीधे सीपीयू से एक्सेस नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों टाइप के होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमेशा नॉन वोलाटाइल टाइप के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी महंगे होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सस्ते होते हैं। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है रोम, रैम और कैश मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव। इसके बाद समझते हैं प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम मेमोरी की। रोम मेमोरी मतलब रीड ऑनली मेमोरी। ये केवल पढ़ने के काम आता है, इसे मैनुअली एक्सेस नहीं कर सकते। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ये मदरबोर्ड में स्टोर रहते हैं। रोम में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कंपनी ने जो इसमें प्रोग्राम डाला है या इसे जो सिखाया है, रोम वही काम करता है। इससे मैनुअली कोई काम नहीं करवाया जा सकता। इसमें जो कंपनी ने डाटा डाला है वो परमानेंट रहता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल टाइप के होते हैं, मतलब इसमें से कभी भी डाटा मिट नहीं सकता। यदि काम करते टाइम बिजली चली जाती है और बिजली आने के बाद ये वहीं से काम करना चालू करेगा जहाँ इसने काम करना बंद किया था, इसलिए इसे फर्मवेयर भी कहते हैं। रोम बहुत छोटा होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। रोम के उदाहरण हमें वॉशिंग मशीन, रिमोट जैसे उपकरण में भी देखने को मिलता है। रोम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें कंपनी के द्वारा प्रोग्राम डाला होता है जिसे चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का लोगो आता है, जिसे आप कुछ भी कर लो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे कंपनी के द्वारा रोम में प्रोग्राम किया गया है। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी को ये एहसास होता है कि यदि फ्यूचर में हमें इसे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने ईपी रोम बनाया। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को इरेज करने की क्षमता दे दिया गया, इसलिए इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। लेकिन इसे चेंज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए कंपनी ने फिर से EEPROM बनाया। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकली तरीके से आसानी से इरेज किया जा सकता था, मिटाया जा सकता था। रोम के बाद बात करते हैं रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी वह मेमोरी है जहां हमारा सारा काम होता है। यही वह मेमोरी है जो हर एक काम को कंप्यूटर में करता है। यदि कंप्यूटर में रैम मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करता, कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो हम अपने डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें कोई काम करना होता है तो डाटा रैम मेमोरी में जाता है और रैम मेमोरी में सारा काम होता है। रैम अलग अलग टाइप के आते हैं। रैम जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे से और मल्टीपल काम एक साथ कर पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप चलाना हो, MS वर्ड में काम करना हो, एक्सेल में काम करना हो, चाहे आपको फोटोशॉप में काम करना हो, आप एक साथ कर सकते हैं।
यदि रैम अच्छा हो तो आपकी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन ये महंगा होता है। दिक्कत ये है कि ये वोलेटाइल टाइप के होते हैं, मतलब काम करते टाइम बिजली चले जाए तो ये उस काम को भूल जाता है, और यदि आपको काम करना है तो ये शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो आप सिस्टम में कैलकुलेटर ओपन किए हैं और आपको कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस बीच यदि लाइट चली जाती है तो जो भी आपने कैलकुलेटर पर टाइप किया था वह सब मिट जाता है। जब लाइट आएगी तो आपको यहाँ फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से टाइप करना पड़ेगा। इसे आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क से कोई वीडियो लेकर वीडियो प्लेयर पर चला रहे हैं और लाइट चली जाती है, तब दोबारा सिस्टम ऑन करने पर वीडियो हार्ड डिस्क में रहेगा, लेकिन वीडियो को आप दोबारा शुरू करके स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, वीडियो रैम में चल रहा था, जितना भी वर्किंग होता है, रनिंग वर्क होता है, सब रैम में होता है। इसलिए दोस्तों, आप यदि कोई काम कर रहे हैं और वह काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उस काम को उस टाइम पे सेव कर लेना चाहिए, ताकि वर्किंग डेटा जो है वो डिलीट ना हो सके। रैम दो प्रकार के होते हैं, पहला एस रैम स्टैटिक रैम, दूसरा डी रैम डायनेमिक रैम। डी रैम में हमारा सारा काम होता है, इसमें डेटा आते जाते रहता है, इसलिए इसे डायनेमिक रैम कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम स्टैटिक रैम में सेव करके रखते हैं, और इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक इसे चेंज ना कर दे। जैसे टाइम सेट करना हो, कैलेंडर में डेट सेट करना हो, ये सभी एस रैम में होता है। और रैम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। इसमें सबसे अच्छा DDR4 होता है। उसके बाद देखेंगे कैश मेमोरी। ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है। CPU की स्पीड अधिक होती है, रैम की स्पीड कम होने के कारण CPU और रैम के बीच डाटा ट्रांसफर स्लो होता है। कैश मेमोरी की स्पीड अधिक होती है, इसलिए कैश मेमोरी रैम से डेटा लेकर CPU को डेटा ट्रांसफर कर देता है। ये सभी डेटा को ट्रांसफर नहीं करता, ये केवल उस डेटा को ट्रांसफर करता है जो आप बार बार यूज़ करते हैं। जैसे आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं तो आगे क्या लिखना है ये गूगल खुद सजेस्ट कर देता है, क्योंकि उसके कैश मेमोरी में सेव होता है कि लोग ज़्यादा क्या सर्च करते हैं, आप क्या चीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके हिसाब से ये सजेस्ट करता है। लेकिन इस कैश मेमोरी की साइज बहुत कम होती है, इसलिए ये जल्दी भर जाता है, और ये जब फुल हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कैश मेमोरी। यदि आप इसे क्लियर करते हैं तो वापस ये अच्छे से काम करने लगता है। दोस्तों, मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है प्राइमरी मेमोरी, और जो यूज़र के काम आता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रोम, रैम और कैश मेमोरी आता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, पहला मैग्नेटिक और दूसरा ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क, SSD, फ्लॉपी डिस्क आता है, जबकि ऑप्टिकल में CD और DVD आता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का पूरा नाम हार्ड ड्राइव डिस्क है। ये बहुत हार्ड या कठोर होता है। इसमें CD के जैसा एक डिस्क लगा होता है, और इस डिस्क को घुमाने के लिए ड्राइवर लगा होता है। ये मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। जितनी भी डाटा होती है हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, विंडोज़ लोड करना हो, फोटोज़, वीडियोज़, सभी फाइलें हार्ड डिस्क में सेव होता है। हार्ड डिस्क में डिस्क लगा होता है जो घूमता है, और इसकी घूमने की स्पीड जो होती है वो लिमिट होती है, इसलिए हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है। इसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। ये 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सह सकता है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसकी डिस्क में यदि थोड़ा सा भी खरोच आए तो ये हार्ड डिस्क पूरा ख़राब हो जाता है। इस समय डाटा लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। इसी दिक्कत से बचने के लिए SSD को बनाया गया। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क का एडवांस वर्जन है। इसमें डिस्क की जगह में चिप लगा होता है, जिसकी वजह से डाटा लॉस होने का चांस कम होता है। इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। हार्ड डिस्क की अपेक्षा इसकी स्पीड तेज होती है। इसका साइज कम होने की वजह से ये कम बैटरी कंज्यूम करता है। ये 70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। इसे विंडोज़ लोड करने पर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने पर हार्ड डिस्क से कई गुना स्पीड और स्मूथ चलता है। अगला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ये कंप्यूटर में पहले से लगा हुआ नहीं रहता। यह एक छोटे से हार्ड डिस्क की तरह होता है जो डाटा को स्टोर करने,
रीड करने और हटाने के काम आता है। इससे हम डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव का लाभ यह है कि यह डिवाइस बहुत छोटा होता है और हल्का होता है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। पेन ड्राइव से पहले हम पुराने टाइम में फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे। यह एक पतली प्लास्टिक की डिस्क होती थी जिस पर पतली चुंबकीय डिस्क पर सूचनाओं को स्टोर किया जाता था। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। फ्लॉपी डिस्क के बाद इसके स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए सीडी रोम मार्केट में आया। सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम एक प्रकार की रोम है, अर्थात इसमें लिखी हुई सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, लगभग 700 MB तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अब इसका चलन ख़त्म हो गया है। आजकल मोस्टली पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD, मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।